दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं और अम्मा ठठरते हुए एक पुराने कंबल में लेटे सो रहे थे जब जोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मेरा उठने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन अम्मा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे ही उठकर जाना पड़ा। मुझे मालूम था बाहर वही शख्स होगा जो रिश्ते में तो मेरा बाप लगता है, लेकिन हमेशा अपने इस फर्ज से भागता ही रहा। मैं आंखें मलती दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा बार बार बज रहा था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अब्बा ने एक धक्का देकर मुझे पीछे किया और गुस्से से चीखता हुआ वो अम्मा के सर पर जा पहुंचा। मैं पीछे भागती हुई गई कि अम्मा की तबीयत पहले से ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही अम्मा अब्बा की बातों से जाग गई थी और बैठने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब्बा ने गुस्से में होने की वजह से बिना बीमारी का सोचे अम्मा को मारना शुरू कर दिया कि इतनी ठंड में बाहर मुझे इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा। अब्बा अम्मा पर अपना गुस्सा उतारते ही साथ पड़ी चारपाई पर गिरते ही सो गया। अम्मा ने रोते हुए मुझे अपने गले से लगा लिया और मैं आंसू भरी आंखों से ये सब मंजर देखकर गुमसुम सी हो गई थी। अम्मा के गले से लगी मैं सोचती रही। मैं अब 19 साल की हो चुकी थी। मैं जब पैदा हुई मेरा नाम रोशनी रखा गया था, लेकिन इन 19 सालों में जिंदगी में मैंने अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं देखा था। 2 छोटे से कमरों के कच्चे मकान में रहने के बावजूद भी मैंने कभी खुद को और अम्मा को महफूज नहीं समझा था। अब्बा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी जो कभी पूरी न हो पाई। मेरे पैदाइश के वक्त भी अम्मा अब्बा के हाथ मार खाकर बैठी थी, जिससे इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने बताया कि वो कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। बजाय इस बात के सुधरने से अब्बा ने इस बात का इल्ज़ाम भी अम्मा को देना शुरू कर दिया और फिर लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। अब्बा अम्मा को दूसरी शादियों की धमकियां देते, लेकिन किया नहीं कि हमें आज तक पता नहीं चला। हफ्ते में 3 दिन नशे में धुत घर आ जाते, या जब कभी पैसे चाहिए होते तो आके अम्मा से लड़कर मार धड़ करके बाहर चले जाते। वक्त गुजरता गया। मैं ये सब देख देख कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और आज अम्मा की खराब तबीयत के बावजूद भी इनकी हालत देखकर मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। हम 2 लोगों का खर्चा उठाना भी अब्बा के लिए बहुत मुश्किल था। उल्टा घर में पड़ा थोड़ा सामान बेचकर न जाने पैसे कहाँ खर्च कर दिए थे। सुबह हुई तो अब्बा नाश्ता करते हुए सूखी रोटी को देखकर बातें सुनाए जा रहे थे और मैं खामोशी से सुनती अपने काम में मसरूफ रही। अम्मा पर रात की मार का इतना असर था कि वह बिस्तर से ही न उठ सकी। अब्बा के जाने के बाद मैंने अम्मा को नाश्ता दिया और हमेशा की तरह दिलासा दिया, लेकिन अम्मा ने अब ठान ली थी वह मेरी शादी करवा देंगी, क्योंकि अम्मा को अब अब्बा पर भरोसा नहीं रहा था। इसकी वजह एक तो ये थी, इन 19 सालों में इन्होंने कभी मुझे बाप वाली इज्जत नहीं दी थी और अक्सर अजीबोगरीब लोग अपने पैसों के मुतालबे के लिए घर के बाहर खड़े रहते और अब्बा का इंतजार करते करते धमकियां देकर चले जाते, लेकिन अब्बा का नामो निशान तक न होता। खैर किस्मत का लिखा कौन जान सकता है। भला मैं भी कैसे जानती कि मैं अपने बाप की वजह से अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अजाब से गुजरूंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अब्बा के कर्ज की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अब्बा को हफ्ता हो गया लेकिन वो घर न आया। अम्मा को ये बात खाए जा रही थी क्योंकि जरूर कोई बड़ी बात होगी, वरना ऐसा इन 19 सालों में कभी नहीं हुआ कि वह इतने लंबे टाइम के लिए घर से बाहर रहे हों। मैं इन चीज़ को गनीमत समझ रही थी क्योंकि इस तरह घर में थोड़ा सुकून था, लेकिन मुझे क्या पता था ये सब कुछ मेरे लिए परेशानी बन जाएगा। दोपहर का वक्त था। मैं बैठी हुई थी, तभी दरवाज़ा बजा। दरवाजे की भड़बड़ाहट से लग रहा था जैसे अब्बा हों, इसलिए मैं गई और दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने एक अजनबी चेहरे को देखकर मैं फौरन से दरवाज़ा बंद करने लगी। जब उसने हाथ अंदर करके दरवाज़ा बंद होने से रोक दिया। पहले किसी ने ऐसी हरकत नहीं की थी, इसलिए मैं थोड़ी डर गई। वो आदमी अब्बा को पूछने लगा, लेकिन मुझे बताने पर इसे यकीन न आया, इसलिए उसने दरवाज़ा जोर से खोला और घर के अंदर आ गया। सारे घर में देखने के बाद जाते हुए मुझ पर नज़र डाली और बाहर चला गया। मैं आकर अंदर बैठ गई। ये पहली बार था कि किसी ने ऐसी हिम्मत की थी, वरना सब बाहर से ही धमकाकर चले जाते थे। अंदर अम्मा लेटी सरदर्द से तड़प रही थी। मैं जाकर इनका सर दबाने लगी और बेख्याली में न जाने क्या सोचती रही। अम्मा को थोड़ी आराम मिली तो वो थोड़ी गहरी नींद में चली गई। तभी मैं भी लेटी छत को देख रही थी।
अचानक से दरवाजे बजने की आवाज़ आई। छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर जरा से भी धक्का देने पर इतनी खड़खड़ाहट की आवाज़ आती थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोलने चली गई। सामने दरवाजे पर कयामत मेरा इंतज़ार कर रही है। दरवाज़ा खोला, शाम हो चुकी थी और अंधेरा फैल चुका था, इसलिए मुझे पहचानने में थोड़ा टाइम लगा कि सामने कौन है। लेकिन जब पहचान पाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वही आदमी था जो दोपहर में भी आया था, लेकिन अब यहाँ दोबारा क्यों आया था मुझे समझ न आई। मैंने कहा कि अभी तक अब्बा नहीं आए हैं, आप चले जाएं। लेकिन इसका जवाब सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे कहता कि मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे बाजू से पकड़ चुका था। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मुझे पामाल कर दिया था। मेरी सबसे कीमती चीज़ यानी मेरी इज्जत मुझसे छीन ली गई थी। अम्मा पास वाले कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। अम्मा को क्या मालूम कि उसकी बेटी बगल वाले कमरे में अपनी बाप के कर्ज की कीमत इस तरह अदा कर रही है। इस आदमी ने अपने कर्ज की कीमत इस तरह वसूल कर ली और मुझसे मेरी मासूमियत छीन ली। जब दिल भर गया तो ये कहता हुआ कि मेरा कर्ज इतना कम नहीं था, मैं फिर आऊँगा, और हंसते हुए चला गया। सुबह होने में कुछ वक्त बाकी था। मैं वहीं पड़ी अपनी किस्मत को कोसती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा को कैसे बताऊं। वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं तो उनकी इकलौती औलाद थी। ये सब सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और वैसे भी तबीयत उनकी खराब थी। मैंने सब्र करने का सोचा और अब्बा के आने का इंतज़ार करने लगी कि इन्हें बताऊंगी कि कैसे इनकी वजह से इनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अगले दिन मेरी खामोशी भाप लेने के बाद अम्मा बार बार मुझसे पूछती रही और मैं बार बार टालती रही। अकेले में खूब जी भर कर रोती। मैंने फिर कभी किसी के लिए दरवाज़ा न खोला। रात के पिछले पहर फिर वही शख्स दीवार के ऊपर से न जाने कब आ गया, और मुझे इसकी मौजूदगी का एहसास तब हुआ जब वह मेरे बहुत करीब था। मैं बेबस थी। साथ अम्मा बेखबर सो रही थी। न इस आदमी के आने की खबर हुई और न ही जाने की। ये वो तूफान था मेरी जिंदगी का जो दबे पांव आकर चला जाता और अगली बार फिर ऐसी खामोशी से आता। अब ये रोज का मामूल बन गया था। मैं हैरान थी, इसको डर क्यों नहीं है किसी का। 1 महीना हो गया, लेकिन अब्बा अभी तक घर न आया। वो शख्स अब्बा के लापता होने का गुस्सा मुझ पर इस तरह निकालता, न जाने अब्बा इनका कितना कर्जा लेकर गायब हो गया था कि पलट कर खबर तक न ली घर वालों की। अम्मा जो न होने के बराबर थी, चाहकर भी मेरे लिए कुछ न कर पाती। मैं आखिर कब तक सब्र करती। जब अब्बा के आने की उम्मीद न रही तो एक दिन रोते हुए अम्मा को सब बता दिया। अम्मा सर पकड़कर बैठ गई और अब्बा को बद्दुआएं देती रही। वो इस दुख को बर्दाश्त न कर पाई और बिस्तर से ही लगकर रह गई। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। इसी तरह रोते रोते कब आंख लग गई मुझे पता न लगा। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो उसी शख्स को अपने सामने खड़ा पाया। इसे सामने देखकर मैंने इसके हाथ पैर जोड़े कि अम्मा को दवाई दिलवा दो। वो पहले तो मुझे देखता रहा, फिर न जाने क्या सोचकर अम्मा को साथ ले गया। मैंने भी चलने का कहा, लेकिन मुझे मना कर दिया। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरी माँ को दवाई मिल जाएगी। मैं घर बैठी दुआएं करती रही। 2 घंटे बाद वो वापस आ गए। उसके हाथ में कुछ खाने का सामान था जो मैंने हाथ में थमा दिया। मैं हैरानी से इस आदमी को देख रही थी जो कुछ दिन पहले तो अपना कर्ज हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा था। अब वो वैसे कर रहा था जैसे हमारा रिश्तेदार हो। वो पहला दिन था जब वो शख्स बिना मुझे हाथ लगाए खामोशी से वापस चला गया, और मैं हैरत भरी निगाहों से उसे जाता देख रही थी और साथ में शुक्र अदा कर रही थी। इसके जाते ही मैं अपनी सोचों से निकली और अपनी माँ की देखभाल करने लगी। दवाइयाँ खाकर अम्मा को काफ़ी आराम मिली और अम्मा काफ़ी बेहतर हो गई। ऊपर से जो खाने का सामान था, इससे कुछ दिन गुजारा अच्छे से हो गया। मैंने दिल ही दिल में अपने जख्म भुलाए और उस शख्स को दुआएं देने लगी, क्योंकि अब अम्मा की बेहतर तबीयत मेरे हर जख्म पर मलहम के बराबर थी। कुछ दिन बाद अब्बा घर आए तो बहुत खुश थे। पहली बार आते ही मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे कुछ समझ न आया। वहीं दूसरी तरफ अम्मा भी अब्बा के इस रवैये से बहुत परेशान थी। इस दौरान वो शख्स एक बार भी घर नहीं आया था। सब कुछ बदल रहा था और मैं हैरानी से सब देख रही थी। अब्बा रोज घर आने लग गए और अम्मा से लड़ना भी खत्म कर दिया।
लेकिन इस बदलते रवैये का राज जल्दी पता चल गया जब एक दिन अब्बा के साथ उसी शख्स को आते देखा और उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। अब्बा ने खुशी खुशी बताया कि उस शख्स ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की है और अब्बा का सारा कर्जा माफ कर दिया है। अब्बा जो कर्ज माफ होने पर खुश हो रहा था, इसे क्या मालूम था कि इसकी बेटी ने उनका कर्जा अपनी इज्जत गवा कर अदा कर दिया है। खैर, अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था और अम्मा भी खुश थी कि मैं बदनामी के बिना ही अपनाई जा रही हूँ। मेरा उसी शख्स से निकाह हो गया क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए यही तय हुआ कि मैं उसके घर में उसकी बीवी बनकर रहूंगी। शादी के बाद मैंने हालात से समझौता कर लिया क्योंकि इसी में ही बेहतरी थी। मेरा शौहर अब हफ्ते में 2 दिन मेरे साथ गुजारता और बाकी के दिन अपनी पहली बीवी के साथ। मेरे शौहर ने अपनी पहली बीवी को अपनी दूसरी शादी का बताया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम था और ना ही मैंने कभी पूछा। लेकिन वक्त के साथ शौहर की मोहब्बत ने मेरे जख्मों पर मलहम रख दिया था। एक सवाल जो मेरे जहन में हमेशा से था कि इस शख्स ने मेरे साथ शादी का फैसला क्यों किया, लेकिन कभी पूछने की हिम्मत ना रही। शादी के कुछ अरसे बाद जब मुझे मां बनने की खबर मिली तो शौहर के चेहरे पर खुशी की लहर देखकर डरते डरते पूछ लिया तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी आंखों में देखकर बोले कि रोशनी, मुझे अपने किए पर अफसोस उस दिन हुआ जिस दिन तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें तड़पते हुए देखा। मुझे वो मासूम लड़की उस दिन नजर आई जो रोशनी में होते हुए भी अंधेरों में थी। बस तभी तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। मुझे नहीं मालूम कि शौहर का ये फैसला मेरे लिए इतने सालों बाद का सब्र का सिला था कि मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। मुझे अपनाया ना होता तो अब तक मैं कितने कर्ज अदा कर रही होती। आज अगर अपनी पूरी जिंदगी पर नज़र दौड़ाऊं तो यकीन हो जाता है कि वाकई सब्र करने वालों को उनकी मंजिल जरूर मिलती है। जैसे मुझे इतनी तूफानों से गुजर कर एक पुरसुकून जिंदगी मिली और जहां मुझे दर्द देने वाला ही मेरा मसीहा बन गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक ऐसे ही सैड, सस्पेंसफुल, इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ वापस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।